हेलो बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10 पहले अध्याय की पहली एक्सरसाइज 1.1 कवर की थी। आज हम लोग 1.2 को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूफ करना है बच्चे? हमको प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने अपरिमेय संख्या हम लोग बेसिक जब पढ़ रहे थे तभी आपको बताया जा चुका है। सभी की बेसिक क्लासेस जो है वो वीडियो पड़ी हुई है, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? अपरिमेय है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारे हाथ पे ये मार्कर है, लेकिन अगर कोई कहे हमको सिद्ध कीजिए ये मार्कर है, ठीक है ना? अजीब सा सवाल कि जिसको हम जानते हैं कि 1/5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि सिद्ध कीजिए वो क्या है? अपरिमेय है। तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इसका अपोजिट मान के ये चलते हैं। मान लेते हैं बच्चे कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर √5 को हमने एक अपरिमेय संख्या मान लिया है, ठीक है ना, तो परिमेय की तरह इसको व्यवहार करना होगा। ठीक है ना? अगर हम इसको सॉल्व करते हुए कहीं से ये पा गए ये परिमेय की तरह व्यवहार ना करके कुछ और व्यवहार कर रहा है, तो हम ये कहेंगे हमने जो भी माना है, जो कल्पना की है, वो गलत है। इसलिए √5 एक परिमेय ना होकर क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? आइए देखते हैं, अगर √5 को हमने क्या मान लिया है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? तो आप कहेंगे परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना? जहां Q हमारा क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 के होता है। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। P और Q क्या है बच्चे? P और Q की बात अगर किया जाए तो जहां जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है बच्चे? सहअभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य क्या होता है इसको भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सहभाज्य संख्या क्या होती है बच्चे। सहभाज्य ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ या जिसमें उभयनिष्ठ कितना होता है? एक होता है। अर्थात पी और क्यू में उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए? एक होगा। तब तो ये सहभाज्य है, हमने ऐसा मान के रखा है। अगर सवाल को सॉल्व करते हुए ऐसा नहीं आके इसका अपोजिट कुछ आ जाता है तो हम कहेंगे हमारी कल्पना क्या है? गलत है। चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करने पर अगर हम समीकरण 1 का वर्ग करते हैं तो √5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? आप कहेंगे 5। पी का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? पी स्क्वायर। क्यू का स्क्वायर कितना होगा? क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये होगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। हम ये देखते हैं बच्चे, इसमें हम ये देखते हैं कि पी स्क्वायर इधर 5 क्यों लिखा? अगर 5 उधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा। इसका मतलब ये कि पी स्क्वायर इस 5 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है ना? क्या बच्चे? कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से क्या है बच्चे? विभाजित है या विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। इसलिए अगर हम ये कहें कि P भी
5 से विभाज्य होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा, यहां हम देखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कोई नंबर्स हमारे पास है, जैसे 25 का स्क्वायर, अगर मैं 25 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, 625। अगर मैं ये कहूं 625 जो है 5 से डिवाइड है, अगर 625 5 से डिवाइड हो रहा था 25 का स्क्वायर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 25 होगा ये भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ये भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, यही लॉजिक यहाँ लगाते हैं। आगे की बात देखते हैं बच्चे। अगर P 5 से डिवाइड है तो अगर हम 5 से P में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा हमको नहीं पता। सपोज कर लेते हैं m टाइम्स गया, हम इसको लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 5m। ठीक है ना, P इक्वल टू कितना, 5m। इसको हम इक्वेशन कितना लिख देते हैं, 3। ठीक है ना, इस बात को हम याद रखेंगे कि P किसके इक्वल है बच्चे, 5m के इक्वल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चे। आगे क्या, P का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। लिखेंगे कि P का मान समीकरण 2 में रखने पर P का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए P का मान समीकरण 2 में रखते हैं और देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 2 है बच्चे 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P, जहां P है वहां क्या लिखेंगे, 5m, 5m का होल स्क्वायर। ये करते हैं 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बच्चे 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर। हम देखते हैं 5 से 25 क्या हो जाए बच्चे, 5 से 25 क्या होगा, कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 पचम 25, अर्थात क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, 5m स्क्वायर के। ठीक है ना, अगर मैं इसको देखकर कहूं तो जैसे हमने इसको देखा था 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, वैसे q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, तब इसको देखकर कह सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से क्या होगा बच्चे, विभाज्य है। क्या लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, अगर क्यों भी 5 से विभाज्य होगा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चे कि कितने टाइम्स जाएगा हमको नहीं पता। सपोज कर लेते हैं n टाइम्स गया तो 5n। ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन क्या लिख देते हैं, 4। ठीक है ना, इक्वेशन क्या लिख दिए, 4। अब इसकी बात करें, अगर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 हमने ये मान के रखा है कि P और Q सहभाज्य है, लेकिन हम देख रहे हैं P के फैक्टर और Q के फैक्टर में P का गुणनखंड है 5 गुणे m और Q का 5 गुणे n, अर्थात इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 5 आ रहा है। हमको कॉमन कितना चाहिए था, 1, लेकिन कॉमन कितना हो गया, 5। अतः हम P और Q हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, क्या बच्चे, समीकरण समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है स्पष्ट है कि P व Q सहभाज्य नहीं है।
इसलिए इसलिए हमारी मानी हुई कल्पना गलत है। क्या बच्चे? गलत है। हमने ये मान के रखा था कि P और Q क्या है, एक सहाभाज्य संख्या है, लेकिन P Q क्या हो गई, सहाभाज्य ना होकर ये तो P Q में कुछ न कुछ कॉमन मिल गया, अतः P Q सहाभाज्य नहीं है, अतः हमारी मानी हुई कल्पना क्या है, गलत है। हम ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए अतः हम ये कह सकते हैं अगर हमारी मानी हुई कल्पना गलत है बच्चे, अतः P ये कह सकते हैं कि √5 जो हमने क्या माना था परिमेय, वो अपरिमेय ना होकर क्या हो जाएगा बच्चे, अतः √5 वो परिमेय नहीं, क्या है बच्चे, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका जैसा स्टेप टू स्टेप लिखा है इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। हाँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको एक बात बताएं, अभी अभी हम लोगों ने ये प्रूफ करके आए हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम अभी प्रूफ करके आए हैं। ये भी जानते रहिए कि यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक से हम गुणा कर दें, भाग करें, या किसी पूर्णांक को जोड़ दें या घटा दें, या उस अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम कर दें, तो प्राप्त संख्या भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात अगर हमको इस सवाल को प्रूफ करना हुआ कि ये एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको पहले जैसे सवाल की तरह ही लगा सकते हैं। अगर लगाना चाहें हमको क्या, √5 को हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, अपरिमेय प्रूफ कर दिखाएंगे, और एक सेंटेंस लिख देंगे। सेंटेंस क्या, अगर आप याद करना चाहें मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग उस सेंटेंस को याद रखेंगे। क्या कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी पूर्णांक से गुणा, भाग, जोड़ या घटाओ, या अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम किया जाए, या अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम किया जाए, तो प्राप्त संख्या भी अपरिमेय होगी। अपरिमेय होगी। ठीक है बच्चे, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम पहले क्वेश्चन के जैसे √5 को क्या प्रूफ करके दिखा दें, अपरिमेय, और एक सेंटेंस लिख दें। क्या लिखेंगे कि किसी अपरिमेय संख्या में किसी पूर्णांक से गुणा या किसी पूर्णांक को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय होती है। 3 + 2 √5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको एक अलग मेथड से आइए सॉल्व करते हैं।
अगर आपको ये लाइन लिखनी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं बच्चे, इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे अभी करते आए हैं। मान लेते हैं हमको प्रूफ करना है का प्रमेय, हम जानते हैं का प्रमेय है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चे? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम बच्चे कैसे लिखते हैं? आप कहेंगे सर परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। अतः हम इसको लिख सकते हैं 3+2√5 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे 3 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर बचा √5 1/2 P/Q -3, ठीक है ना। अगर P/Q एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में अगर हम किसी भी पूर्णांक से जोड़े गुणा करें तो वो भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इस लाइन को देख कर ये बताऊं, हम ये कह सकते हैं कि ये √5 है, ये का परिमेय संख्या है बच्चे। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। हम ये कहेंगे कि परिमेय नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अतः आप लिखेंगे कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अतः हमारी मानी हुई कल्पना गलत है। अतः या इसलिए हमारी मानी हुई कल्पना गलत है। अतः 3+2√5 परिमेय नहीं बल्कि क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये था इस क्वेश्चन का सलूशन कि हमको प्रूफ करना था कि 3+2√5 एक अपरिमेय है। हमने इसको सॉल्व किया कि कभी भी अपरिमेय और परिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी मानी कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। इसलिए 3+2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 पार्ट है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहली संख्या क्या लिखी गई है कि 1/√2, ठीक है ना। हमको ये प्रूफ करना, ये क्या होगा बच्चे? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हमको ये प्रूफ करना है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध करना है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए, ठीक उसी प्रकार से इन तीनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर, अगर हम फर्स्ट की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात, सेम हूबहू वैसा ही लिखेंगे। ये मान लेते हैं हम लोग कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है बच्चे? एक परिमेय संख्या है।
अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम 1/√2 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 1/√2 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता है। आगे अगर ये P/Q के रूप में है, अगर मैं आगे कहूं, अगर मैं दोनों पक्षों का, ठीक है ना, इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को व्युत्क्रम कर दूं, अर्थात दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दें, 1/√2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर √2। P/Q का क्या हो जाएगा बच्चा? Q/P। किसी परिमेय संख्या का हम व्युत्क्रम भी करते हैं तो Q/P भी एक परिमेय संख्या होगी। इन दोनों को देखना पर भी हम ये कह सकते हैं कि √2 क्या है? आप कहेंगे सर ये एक अपरिमेय है। ठीक है ना। और Q/Q क्या है बच्चे? Q/P क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। एक परिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। हम तो लिख सकते हैं बच्चे कि अपरिमेय अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसलिए हमारी मानी हुई कल्पना क्या है बच्चे? गलत है। क्या है? गलत है। अतः 1/√2 क्या है बच्चे? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार से हम सेकंड को लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, 7/5 कैसे सॉल्व करेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे बच्चे कि मान लेते हैं, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम क्या 7/5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहेंगे यस सर। और जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा। ठीक है ना। Q 0 नहीं होगा। तो क्या हम अगर आपसे कहें कि 7 को उधर ले जाया जाए, यहाँ √5 बचेगा, ये हो जाएगा 1/7 P/Q। ठीक है ना। P/Q अगर क्या है बच्चे? एक परिमेय संख्या है। तो अगर किसी परिमेय संख्या में किसी पूर्णांक से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, या डिवाइड कर रहे हैं, तो वो नंबर्स भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ √5 की बात, तो √5 क्या है? आप कहेंगे सर √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय। और 1/7 P/Q क्या है बच्चे? आप कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय परिमेय कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अर्थात अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या।
राइट। इसलिए 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 हमारी मानी हुई कल्पना गलत है। ठीक है ना, हमारी मानी हुई कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं अतः 7 √5 एक कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या है। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे तीसरे का, तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमको प्रूफ करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरीके से जैसे इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किए ठीक उसी प्रकार से इसको भी करते हैं। कैसे बच्चे? मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हम लोग 6 + √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q ≠ = 0। ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ √2 को यही छोड़ दिया जाए और 6 को उधर ले चले तो P/Q -6। ठीक है ना, -6। इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि √2 क्या है बच्चे? √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q -6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मानी हुई कल्पना क्या हो जाती है? गलत हो जाती है बच्चे। क्या कि √2 क्या है? एक अपरिमेय है, लेकिन ये संख्या क्या है बच्चे? एक परिमेय है। और ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसलिए हमारी मानी हुई कल्पना गलत है। मानी हुई कल्पना क्या है बच्चे? गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली या ये अध्याय जिसका नाम था वास्तविक संख्या, जिसमें 2 एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। इसमें ये अध्याय आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 अंकों का आना होता है और 5 अंकों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ऑब्जेक्टिव के लिए होगा कि इस वास्तविक संख्या से संबंधित कैसे कैसे आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसको हम कवर करेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना, तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करिए। धन्यवाद।